नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भुम्मा में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में घुस गया। मामला मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा का है। गांव निवासी सोहनवीर पुत्र मोरारी गांव में ही प्लेज लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सोहनवीर ने गांव में ही तालाब के समीप अपने खेतों में लौकी, खीरा, भिंडी व पालक की सब्जी उगा रखी थी। कुछ समय से वर्षा के कारण तालाब में भारी ओवरफ्लो होकर किसान के खेतों में पानी घुस गया और खेतों में खड़ी किसान की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। इसमें भिंडी थी, खीरा थी, लौकी थी, करीबन 1 लाख रुपए नुकसान हुआ है। कुछ कोरोना योद्धा ऐसे भी हैं जो कई दिनों से पैदल व साइकिल से चलकर अपने परिवार से मिलने की चाह को लेकर घर की ओर बढ़ रहे हैं। भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को पूरे जनपद में कार से घूमकर उन्हें प्रतिदिन केले, नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाने का सामान वितरित कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे ये लोग कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर व सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करते हुए निस्वार्थ भाव से मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। किंतु ऐसे संकट के समय में भी कुछ दयादिल इंसान मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे रूप में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग ऐसे बेसहारा भूखे प्यासे मजदूरों को पूरे जनपद में अपनी गाड़ी में घूमकर केले, नमकीन, बिस्कुट व खाने की सामग्री वितरित कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की आवास विकास कॉलोनी निवासी शराब व्यापारी प्रदीप त्यागी व राजेश कुमार भी इन्हीं कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में शुमार हैं। उक्त दोनों प्रतिदिन अपनी कार में केले, नमकीन, बिस्कुट, फ्रूटी चिप्स व अन्य खाने की सामग्री लेकर प्रवासी मजदूरों की तलाश में सड़क पर निकल पड़ते हैं। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन ने मजदूरों के जीवन को बद से बदतर कर दिया है। कल तक दूसरे शहरों में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार पालने वाले सैकड़ों मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर भूखे प्यासे हजारों मील की दूरी साइकिल व पैदल तय कर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। दुर्घटनाओं के बावजूद भी हर हालात में अपने घर पहुँचना चाहते हैं। भविष्य में किसी दूसरे राज्य में काम करने नहीं आने की बात बोलकर बेबस मजदूर अपनी बेबसी व मजबूर इंसान से कुछ भी करा सकती है। हरियाणा के अंबाला, चंडीगढ़ व लुधियाना में रहकर अलग अलग मजदूरी करने वाले बिहार के पटना निवासी प्रकाश, शिवसागर, राकेश, अमरनाथ, विजय सागर, पुष्करनाथ, गुड़िया आदि ने बताया कि कोरोना के कारण लागू हुए लॉकडाउन के चलते उनकी मजदूरी छूट गई है। ठेकेदार ने भी बेसहारा छोड़ दिया है। कुछ दिन तक मजदूरी से जुड़े हुए पैसे पास रहे तो गुजारा चलता रहा, किंतु पैसे खत्म होते ही खुद की रोजी रोटी पर भी संकट बन गया। मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया तो वे घर जाने के लिए हजारों मील दूरी तय कर साइकिल व पैदल ही अपने घर निकल पड़े। फिल्मों की तरह तारीख पर तारीख कहिए या जांच पर जांच, नगर निगम पर पूरी तरह फिट बैठता है ये डायलॉग। वहीं ताजा मामला सहारनपुर के नगर निगम का है, जहां आज फिर उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल दर्जनों लोगों के साथ सफाई कर्मियों को साथ लेकर महापौर से मिले, जहां उन्होंने बताया कि लगातार नगर निगम सफाई कर्मियों का उत्पीड़न लगातार जारी है। लॉकडाउन के बाद भी उनका वेतन काटा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सुपरवाइजर की तानाशाही के चलते ठेका प्रथा सफाई कर्मियों का उत्पीड़न लगातार जारी है। अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया है। अधिकारी सुपरवाइजर के साथ साठ गांठ के चलते उन पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा सफाई कर्मचारियों को ही सुपरवाइजर की शिकायत करने का स्वास्थ्य अधिकारी ट्रांसफर करने की या उन्हें हटा देने की धमकी तक देते हैं, जो कि नगर निगम के अधिकारियों की तानाशाही दिखाता है। एक तरफ ठेका सफाई कर्मचारियों को कोरोना जैसी महामारी में उन्हें कोरोना योद्धा बताया जाता है तो फिर इनके ही सुपरवाइजर इनसे वसूली करते हैं। जहाँ जसवरी नाम की सफाई कर्मी ने बताया कि वहाँ से पैसे नहीं दिए तो सुपरवाइजर और अधिकारी ने निकाल दिया। जब से काम कर रहे हैं तब से वार्ड 38 के सुपरवाइजर पैसा ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ, इनके मंडल अध्यक्ष अनु बिरला जी और इनके साथ सभी लोग, जो इनकी पूरी टीम आई है, सबने जो नगर निगम में कुछ सुपरवाइजर्स द्वारा या कुछ इनके संज्ञान में ऐसे कुछ मामले आए हैं कि नीचे सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, वो सफाई कर्मचारी भी इनके साथ आए हैं, तो इनकी समस्या को सुन के उसका निस्तारण किया जाएगा और उस विषय में मैंने 2 दिन बाद एक बैठक भी तय की है। इसलिए एक माह से लगातार सफाई कर्मचारियों का वेतन काटा गया। सरकार का आदेश है लॉकडाउन में किसी का वेतन नहीं कटेगा, उसके बाद भी लगातार काटा जा रहा है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आवश्यक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की है, पुलिस की है, प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, सफाई कर्मचारियों की है, ये सब
सेवाएं निर्बाध रूप से चल रही है और सब लोग काम पर आ रहे हैं। इस सरकार का जो आदेश है वो यही है कि जो लोग इन आवश्यक सेवाओं से में नहीं आ रहे हैं या ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनका वेतन काटा जाएगा। नगर निगम महापौर साहब से ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी हाल ही का विषय है कि 2-3 दिन पहले एक कर्मचारी निकाल दिया गया था। हमें गुप्त तरीके से हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बुलाया और उसको समस्या का ना सुनने की बजाय उसको ये कहा गया कि बताओ तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की बात है कि कर्मचारी किस बात को लेकर ट्रांसफर किया जा रहा है? मतलब कि वो अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ पे आया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इस बात को लेकर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस विषय में हम नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मिले, उनसे बोला कि ये हम आपको आपने जो कहा था कि मौखिक रूप से आपसे मिले, हम उनसे मिले तो ये कौन सा निर्णय निकाला आपने कि हम आपको लेके सामने आ रहे हैं कर्मचारी को, और कर्मचारी को ये कहा जा रहा है कि आप हमें बताएं। तो मैं ये कह देना चाह रहा हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, ये हटगिर्दी और ये चीज़ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। क्या आश्वासन मिला आपको आज? हम महापौर साहब को ज्ञापन देने आए थे। महापौर साहब ने ज्ञापन में ये कहा हमें कि आपने जो ज्ञापन दिया है उसका जल्द से जल्द समस्या का निवारण होगा और जो भी कर्मचारी को उत्पीड़न हो रहा है उस कर्मचारी को उत्पीड़न सहन नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि शायद महापौर साहब उनको न्याय दिलाएंगे और हम जो यूनियन बार यहाँ पे आ रही है उस उनको कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए हो सकता है उनका न्याय नज़दीक होने वाला है। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कह दिया गया था कि कोई शासन आदेश नहीं है, ये शासन आदेश हैं उन लोगों के तो वेतन नहीं काटा जाएगा कि किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा, जो कि आज हमने महापौर साहब को ज्ञापन के तौर पे दे दिया भी गया है। और इसी के साथ मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, जो कल हम लोगों के विषय में यहाँ पे कह गया है कि हम बाहरी यूनियन है, हम ये जानना चाहते हैं हम बाहरी यूनियन कौन सी है? क्या हम पाकिस्तान से, दुबई से आए हैं? हम यहीं के नागरिक हैं, यहीं की यूनियन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर सब लिखा हुआ है और हमने ये चीज़ महापौर साहब को ज्ञापन में सौंप भी दिया है और ये भी आश्वासन दिया है महापौर साहब ने कि नहीं, हम इसका जल्द से निवारण भी करेंगे और जो समस्या है कर्मचारियों की उस समस्या को सहारनपुर में 1112 लोगों को स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया गया। साथ ही सभी मजदूरों को मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिए गए। जैसे भी मजदूर व प्राइवेट नौकरी करने वाले बिहार के रहने वाले थे जो पिछले काफी दिनों से सहारनपुर में फंसे हुए थे। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने सभी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति दी। साथ ही सभी मजदूरों को मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिए। यह सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और पिछले काफी दिनों से सहारनपुर में फंसे हुए थे। और आगे जो भी निर्देश होगा। सर, एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ। कुछ लोग यमुना नदी पार करके भी आ रहे हैं इसमें। हाँ। तो इस तरह की कुछ चर्चा है कि ये पता नहीं चल पा रहा है वो यहाँ का है कहीं होता है। इसमें आपका क्या कहना है कि मजदूर कह रहे हैं हरियाणा पंजाब से यमुना नदी के रास्ते यूपी बॉर्डर पहुँचेंगे? देखो, ये तो सच है, आए हैं कुछ लोग, जो आए हैं उनको फिर व्यवस्था करी जा रही है। श्री राधा स्वामी सत्संग में भेजा जा रहा है आराम से उनको। जब बस के हिसाब से या यूपी के हैं तो बस से गए हैं काफ़ी, और बिहार के कल और आज भी गए। इन प्रवासी मजदूरों ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बिहार जाने के लिए छुपते छुपाते यमुना के बीचों बीच से अपनी जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंचे। हरियाणा पंजाब में काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा पंजाब में भुखमरी की कगार पर आने के बाद सैकड़ों मजदूर अपने घर बिहार जाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस से छुपते छुपाते अब हरियाणा और यूपी की यमुना नदी पार कर यूपी में पहुँचे और कुछ मजदूर तो साइकिल पर ही निकल पड़े। वहीं बिहार के मजदूरों ने बताया कि हरियाणा पंजाब में काम करते थे और वहां पर खाना नहीं मिल रहा था, जो मिलता था उसके लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ती थी। इसलिए सभी मजदूर वहां से बिहार जाने के लिए निकले हैं। बिहार जाएंगे। कितने किलोमीटर है अभी यहाँ से? 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर। लगता नहीं है कि कुछ अजीब सी बात है कि 1400 किलोमीटर आप साइकिल पर जाओगे? कितने दिन लगेंगे आपको? सर 10 दिन लग जाएंगे, क्या करेंगे? 10 दिन लग जाएंगे जी सर। तो इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? फैसला सर वहाँ पे काम कुछ है नहीं सर, क्या करें? खाने पीने की भी कुछ नहीं मिलता सर। अगर कभी काल खिचड़ मिल भी जाता है हाँ। तो भी पुलिस वाले डंडे मार के लाइन लगाते हैं, पहले मारते हैं फिर खाना देते हैं। ठीक है। तो परिवार में कौन कौन है पीछे? परिवार में सारे
तो वहाँ रहेगी व्यवस्था? आज रहने की है, अपना घर में रहेंगे, जो होगा वहीं कमाएंगे, अब क्या करेंगे। तो वापस आने की है कुछ उम्मीद? उम्मीद क्या करें, जब काम उम होगा देखा जाएगा, नहीं तो अगर बिहार की सरकार काम देगा तो हम बिहार में करेंगे। अब श्री राधा स्वामी सत्संग में भेजा जा रहा है, आराम से उनको जब जब बस के हिसाब से, या यूपी के हैं तो बस से गए हैं काफ़ी, और बिहार के कल और आज भी गए। जनपद शामली की झिंझाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 13 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी शामली विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा पुलिस फोर्स के साथ गुज्जरपुर बाईपास के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त खुशनूद पुत्र महमूद, नवाजिश पुत्र वासित निवासी गाँव टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली को 8 किलो व 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट चूर्ण के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में महज एक गाड़ी खड़ी करने के विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस दौरान वर्तमान महिला प्रधान के देवर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य शख्स गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल वारदात बागपत कोतवाली क्षेत्र के गाँव निवाड़ा की है, जहाँ ग्राम प्रधान जुलेखा के परिवार वालों को गाँव के ही पूर्व प्रधान पक्ष से चुनावी रंजिश चली आ रही थी और इसी के चलते सुबह ग्राम प्रधान जुलेखा पक्ष का परिवार अपने मकान में बैठा हुआ था, तभी पूर्व प्रधान पक्ष ने अपने साथियों के साथ प्रधान के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, वहीं जिसके चलते पूर्व प्रधान पक्ष ने तमंचे से गोली मारकर प्रधान जुलेखा के जेठ 45 वर्षीय निसार की हत्या कर दी और इसी के साथ लाठी डंडों से पीट कर महकार व अंगूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गाँव में प्रधान के जेठ की हत्या होने से दहशत फैल गई। परिजनों ने घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान के जेठ के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों में 2 दिन पूर्व गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था और इसी के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी सुबह 9:30 पौने 10 बजे सूचना आई मेरे फ़ोन पर, गांव में नौशाद ने सूचना दिया कि झगड़ा हो रहा है। तो तुरंत हमने चारों ओर से फोर्स बुलाया, क्योंकि फोर्स लगी हुई थी पृथ्वीराज कॉलेज पर और यहाँ पटवारी कॉलेज पे मजदूरों की 70-80 बसें आ रही हैं हरियाणा से। सभी लोग तैयार ही थे, पहुँच गए सीओ बागपत, सीओ खेता। फिर जिला अस्पताल में पता चला कि कुछ घायल लोग आए हैं, तो इसमें एक निशार हैं, उनकी बता रहे हैं कि गोली लगने से डेथ हो गई है और 2 लोग और घायल हैं। उस पक्ष के लोग भी घायल हैं, उस पक्ष के लोगों को CSC सुरूरपुर भिजवा दिया है और यहाँ आप देख ही रहे हैं फिलहाल शांति है और काफ़ी आक्रोश है इन लोगों में। दोनों लोग एक ही गाँव के हैं, निवाड़ा के, दोनों लोग एक ही समुदाय के हैं और आपस में एक आदमी की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी किसी ने तोड़ दी थी, खड़ी उड़ी करने को लेकर कुछ विवाद था। इसी बात पे इन लोगों में आपस में अलग अलग थोड़ा बिरादरी इनमें होती है, झगड़ा हुआ है। अभी तो इन लोगों को शांत करने में लगे हैं, बाकी तहरीर लेकर के जो भी नामजदगी होगी। गांव में फोर्स लगी हुई है, नेवाड़ा में भी, जिला अस्पताल में भी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। लगभग दोनों तरफ से कितने लोग घायल होंगे? अभी यहाँ तो 3 और वहाँ 1 है, फिलहाल अभी 4 की सूचना है मेरे पास। अगर और कहीं प्राइवेट लेके चले गए होंगे तभी पता करूँगा, आप जानकारी देंगे। 1 की मौत है। एक जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें बालक के परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर कुकर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। आपको बताते चले कि मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव का है, जहाँ पर एक 8 वर्षीय बालक के परिजनों ने गाँव के ही 2 लोगों पर कुकर्म करने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनका 8 वर्षीय नाबालिग बच्चा बकरी चराने के लिए गया हुआ था। जब वह चारा लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में गाँव के ही 2 लोगों ने उसे पकड़कर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए, जिसकी सूचना किसी अन्य के द्वारा उन्हें दी गई। तो वो लोग घटना स्थल पर पहुंचे और बालक को उठाकर थाने ले गए और पुलिस को तहरीर देकर पूरा मामला बताया। पुलिस ने बालक को उपचार के लिए थाना भवन CSC में भिजवा दिया। बस शाम को एक लड़के आया था जिसका नाम कैफ है, वो हसनपुर लोहारी का रहने वाला था।
LIG था कि उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार किया गया, सोडोमी का केस था। लेकिन हम लोग ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो उसमें हम लोगों ने कहीं ऐसे बाहर से ऐसे कुछ पाया नहीं है। फिर भी हम लोगों ने उसका 2 एनल स्वैब लेके पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया है। अब आगे वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव सोहजनी उमरपुर में एक युवक को गांव के ही 3 लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। युवक के परिजन घायल युवक को लेकर थाना भवन थाने पर पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल को उपचार के लिए थाना भवन CHC में भर्ती करा दिया। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव सोहजनी उमरपुर निवासी शुभम पुत्र धीर सिंह ने बताया कि शाम के समय वह मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहा था। उसके साथ गाँव के ही 3 लोग बलबीर, राजेश और धीर सिंह भी घर जा रहे थे। जैसे ही वह गाँव के पास पहुँचा तो उसके साथ आ रहे तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसका सर फट गया और खून बहने लगा और तीनों लोग वहां से फरार हो गए। सूचना पर शुभम के परिजन मौके पर पहुंचे और घायल शुभम को लेकर थाना भवन थाने में लेकर आए, जहां पुलिस ने उसे उपचार के लिए थाना भवन CHC में भर्ती करा दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ऐसा आज काम पे जा रहे थे सारे, उन्होंने हाथापाई करी जी, पी खा गए। बलबीर और राजेश था जी, उन्होंने हाथापाई करी जी अपने साथ जी। जी सिर उन्होंने मारा जी, वो कटा था जिसके हाथ में वो मारा जी। जी कितने आदमी थे? 3 थे जी। जी बस वैसे ही अपना सारे काम बता रहे थे जी, उन्होंने ये सोचा ही नहीं जी कुछ भी, अपना अकेले को देख कर मार दिया जी। नहीं सारे साथ में थे जी, ऐसी बात नहीं है, पर बस अपना हाथापाई कर दीजिए उन्होंने। बस चाहते क्या जी, जिसने मारा उसको तो मिलनी चाहिए जी। जनपद शामली की नगर पंचायत जलालाबाद में आज कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में नोडल अधिकारी लक्ष्मी देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार व अधिशासी अधिकारी विजय आनंद के नेतृत्व में सभी वार्ड मेंबरों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नगर पंचायत में मीटिंग की गई, जिसमें निगरानी समिति बनाई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने बताया कि प्रत्येक वार्ड के वार्ड मेंबर व सफाई कर्मचारी व 1 ANM 2 अन्य लोगों द्वारा प्रत्येक वार्ड में 5 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक टीम को अपने वार्ड की बाहर से आने वाले व्यक्ति व किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार संबंधी बीमारी की रिपोर्ट रोज अधिशासी अधिकारी को देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराई जाएगी। नगर समिति मीटिंग में जो लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोगों ने सबका रजिस्टर बनाया हुआ है नगर पंचायत में, और उसमें सब उनके नाम लिखे हुए आते हैं, और उसके बाद में अस्पताल को अवगत कराया जाता है, और फिर हॉस्पिटल से कोई भी आगे उनका चेकअप हो गया और वो घर पे ही क्वारंटाइन के लिए जाता है के लिए, वो लोग अपने घर में हैं। और हमारे मेंबर की एक समिति बनी हुई है, 15 हमारे मेंबर हैं वार्ड के, एक मेंबर और 2 जिम्मेदार आदमी वार्ड के, और 1 ANM और 1 हमारा टाउन का कर्मचारी। उस समिति में 5-5 लोग हैं एक वार्ड के अंदर। तो जो भी समस्या है, चाहे वो खाने की, वो हम लोग खाना बनवा रहे हैं, टाउन में किसी घर खाना पहुँचाना है, बना बनाया वो, और हमारे यहाँ जो लोग क्वारंटाइन हो गए, जो भी समस्या है सब जगह घर घर जाके वो उनकी सुनी जाती है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की महामारी के चलते लोगों की लगातार मौतों की खबर सामने आ रही है। तो इस वायरस से भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बागपत के वड़ौत में रक्तदान जीवनदान के नाम से शुरू हुआ एक ब्लड ग्रुप डोनेट कर लोगों की जिंदगी बचा रहा है। इस लॉकडाउन के समय में जहाँ लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चल रहा ग्रुप रक्तदान जीवनदान भी लोगों को सेवा में दिन रात जुटा हुआ है। पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में ही शायद ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। रक्तदान जीवनदान ग्रुप बनाकर लोगों को ब्लड डोनेट कराकर इस संस्था ने एक अच्छी पहल की है, जो काफी सराहनीय है। उत्तर प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी मंडल अध्यक्ष, मुझे अभी पता चला, मुकीम भाई ने और समीर भाई ने बताया कि एक लेडीज को ब्लड की ज़रूरत है, वो बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैं एकदम रोज़ा इफ्तार करने के बाद दौड़ा चलाया आस्था हॉस्पिटल में। मैंने कहा कि मैं 1 यूनिट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको 1 यूनिट ही चाहिए थी। वैसे 1 एक्स्ट्रा यूनिट हमारे भाई देंगे,
हमारे साथ में ही आए हैं, साबिर भाई जी। तो इंशाअल्लाह हम जहाँ पे भी मतलब ज़रूरत पड़ती है, हमारा रक्तदान जीवनदान ग्रुप है, मुकीम भाई है, समीर भाई है, बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं ये इसमें, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुटेसरा में स्थित देवबंद मिल के क्रय केंद्र पर पिछले 5 दिन से गन्ना न तोले जाने से नाराज किसानों ने भाजपा नेता शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में क्रय केंद्र पर जमकर हंगामा किया तथा अधिकारी को फोन कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। किसानों का आरोप था कि पिछले 5 दिन से वह अपना गन्ना लेकर क्रय केंद्र पर खड़े हैं। तोल नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर अधिकारियों ने हंगामे के बाद तोल चालू कराकर किसानों को शांत किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गाँव कुटेसरा में स्थित देवबंद मिल के क्रय केंद्र पर पिछले 5 दिनों से गन्ना न तोले जाने से नाराज किसानों ने भाजपा नेता शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में क्रय केंद्र पर जमकर हंगामा किया। दरअसल इस गन्ना क्रय केंद्र से बड़ी संख्या में गांव के किसान जुड़े हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से सेंटर इंचार्ज तोल करने केंद्र पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गन्ने को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर पिछले 5 दिन से किसान क्रय केंद्र पर खड़े हैं तथा तोल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंचार्ज क्रय केंद्र पर नहीं पहुँच रहा, जिससे किसानों का शनिवार को गुस्सा फूट गया और भाजपा नेता शाहबाज त्यागी ने फोन पर एजीएम विपिन त्यागी, जोनल इंचार्ज संजय त्यागी, सेक्टर कमांडर करतार सिंह व जिला गन्ना अधिकारी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। उधर अधिकारियों ने हंगामे के बाद तोल चालू कराकर किसानों को शांत किया। ये देवबंद मिल का कुटेसरा बी सेंटर है, यहाँ पर 5 दिनों से तोल की व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान है, बदहाल है और गन्ने का सीजन भी आखिरी चल रहा है। किसान सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी गर्मी से बचने के लिए अपने गन्ने को सेंटर पर मिल में पहुंचा दे, लेकिन यहाँ पे कोई तोल की व्यवस्था नहीं है। किसान बहुत परेशान है, किसान अपनी बदहाली पे रो रहा है। हमने मिल के अधिकारियों से, डीसीओ से वार्ता की है, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि तोल की व्यवस्था जल्दी की जाएगी, लेकिन 5 दिन हो चुके अभी तक कोई तोल की व्यवस्था नहीं हुई और किसान बड़ा परेशान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 करोड़ रुपए राहत कोष में दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं किसानों की कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बुग्गी ट्रॉली के साथ में कम से कम 200 किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मिल के अधिकारियों का, लेकिन यहाँ पे कोई तोल की व्यवस्था। जनपद सहारनपुर के तीतरो के गांव मनोहारा में हल्की सी बारिश से पानी भर जाता है, जिससे मेन रास्ते पर पानी भरने से निकासी न होने के कारण लोग परेशान रहते हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान ने पानी की निकासी को लेकर एक मोटर भी लगवाया है, लेकिन जब बिजली आती है तभी पानी साफ होता है। इससे पहले लाइट न आए तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि मंदिर में आने जाने वाले को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर तक पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। यह समस्या तकरीबन 1.5 साल से आ रही है। भाई करवा तो है, लेकिन जोड़ में पानी नहीं जा रहा। इनका यहाँ से जो है मोटर धर रखी, उसके बिजली आती है जब भी पानी निकलता है, नहीं आती है तो पानी 8 दिन हो जाओ, 8 दिन तक पानी रहेगा उसमें। इसकी कोई निकासी नहीं है, यहाँ कोई निकासी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं वह भी तंग रहते हैं, भी तंग रहते हैं। हमें स्कूल तक बंद हो जाने, जब तक पानी रहेगा, जब तक स्कूल में बच्चे जाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना में बड़कली मोड़ पर एक भैंसा बग्गी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बग्गी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बग्गी में गन्ने भरे हुए थे और बग्गी मालिक गांव रामपुर का बताया जा रहा है। हादसे में बाइक सवार को मामूली चोट आई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।